मदद कर दो प्लीज प्लीज, कोई तो ताला खोल दो। नेताजी, नेताजी। कोई है? ऋषि, मैं क्या करूं? मुझे पता है ऋषि ठीक नहीं है। जब तक मैं ना पहुंचूं, प्लीज मेरी ऋषि की रक्षा करना। मालिनी बुआ, ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? मालिनी बुआ, मैं बोल रही हूँ। वो ऋषि ठीक है? ये तेरे घर का नंबर है ना? सुन, ये तेरे घर का नंबर मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है ना? मालिनी बुआ प्लीज प्लीज, आप सब ठीक है ना, ये बता दो। हाँ हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है सुमी। देख, मैंने भाभी और भूमि को घर भेज दिया है, वो सवेरे आ जाएंगे। मैं यहाँ पर हूँ ना, ऋषि के कमरे के बाहर। ऋषि बिल्कुल ठीक है सुमी, तू चिंता मत कर। देख बेटा, जख्मों को भरते हुए थोड़ा वक्त तो लगेगा। खजराना गणेश जी की कृपा से हमारा ऋषि अब बिल्कुल ठीक है। मालिनी बुआ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज एक बार जाके देखो ना ऋषि को। अगर मेरा बस चले ना तो मैं एक बार नहीं 3 से 4 बार उसके कमरे में चली जाऊं, लेकिन वो है ना खड़ूसी की पड़ोसी नॉर्स, वो विजिटिंग आवर्स जो होते हैं ना, उसके आधे घंटे में कमरे से बाहर निकाल देती है। मालिनी बुआ प्लीज, कुछ भी करके एक बार ऋषि को देखाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर भी ऋषि के कमरे में जाके देखती हूँ। हाँ, तो फोन चालू रख। सब ठीक हो जाएगा, मेरा ऋषि ठीक हो जाएगा। खजाना गणेश जी उसको ठीक कर देंगे। सुमी, सुमी, सब ठीक हो जाएगा। वो हेलो, ऋषि को देखा क्या आपने? हाँ, बस उसके कमरे की ओर ही जा रही हूँ मैं। सो रहा है। मैं क्या कहती हूँ सुमी, हमारा ऋषि सोते हुए पूरा राजकुमार लगता है। किसी की नजर ना लगे। लगता है मर गया साला। ऋषि पक्का ठीक है ना बुआ? हाँ सुमी, बिल्कुल फिट है हमारा ऋषि। चलो अच्छा है, बेचारी का भाई ठीक है। तू यहाँ की चिंता छोड़, और तू बता, तू ठीक है ना सुमी? हाँ मैं ठीक हूँ, पर सुमी, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। यहाँ की फिक्र छोड़ और अपने नेताजी की फिक्र। ठीक है, पर कुछ नहीं। चल मैं फोन रख रही हूँ, बाय बाय।
सोने का तो ठीक है, सो रहा है राजकुमार की तरह, लेकिन मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है? क्यों मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है तेरे साथ? क्यों? मर जाऊंगा ना तो भी कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कैसी बात करती है तू? तेरे भाई की खैर खबर पूछनी है, 2 घंटे बाद पूछ ले। अस्पताल में है ना वो, कहां भागे जा रहा है? और चेतावनी दे रहा, इस बार फंक्शन में या रस्म में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। जा, मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जा, फिर नीचे जा। ऋषि चाहता था मैं ये रिश्ता किसी भी कीमत पे निभाऊं। आज ये रिश्ता ही मुझे तुझे मिलने से रोक रहा है, पर मैं निभाऊंगी। तू टेंशन मत ले, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। आ रहा हूं जल्दी। ओ मालिनी बुआ, इनसे जरा कह दो मेरे से थोड़ा अच्छे से बात किया करें। एक दिन बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा और इतना ऊपर पहुंच जाऊंगा ना, ये चीखेंगी तो भी मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। तभी हाथ जोड़कर ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कीजिए। पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का समय आ गया है। नहीं, मेरी दी नहीं आई अभी तक। भाभी, ना सुमी का फोन लग रहा है ना तीर्थ का। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सुमी अभी तक नहीं आई है भाभी। मुझे फटाफट ही मुंह दिखाई की रस्म खत्म करके हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। कल आंटी का दिल नहीं दुखा सकती, लेकिन अपने ऋषि को भी कैसे छोड़ सकती हूँ। चार्जर भी नहीं दिया दुलारी दी ने। जी सॉरी, वो कल रात के लिए। नहीं नेताजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर घर की अपनी एक आस्था होती है। आपकी ऋषि से बात हुई क्या? नहीं, एक्चुअली मेरा फोन कल रात से डेड पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। मेरा भी। इस रूम में कहीं चार्जर होगा। मैंने हर जगह चेक कर लिया, चार्जर कहीं भी नहीं है। दुलारी दी ने भी नहीं दिया। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ऋषि ठीक है नहीं है, कैसा होगा? सुमन जी, ऋषि बिल्कुल ठीक होगा, आई एम श्योर। वैसे भी विदाई के वक्त आपने देखा था कैसे हंस रहा था साला।
मतलब मेरा साला काफी खुश था नहीं? पक्का ऋषि ठीक होगा ना? हाँ सुमन जी, वो बिल्कुल ठीक होगा। और अगर कुछ होता ना तो फैमिली मेंबर्स का कॉल आ जाता अभी तक, राइट? सो आई एम श्योर वो बिल्कुल ठीक है। हाँ तो आप फिक्र मत कीजिए, और एक बार ये रस्में हो जाएंगी ना तो हम खुद ऋषि से मिलके आएंगे। ओके? जी। और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। शव का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करना होगा। नहीं, मेरी दी जब तक नहीं आएगी भाई कहीं नहीं जाएंगे। तू जा, जा भूमि, सुमी के घर जा और हमारी सुमी को यहाँ लेकर आ। जा, सुमी को लेकर आना भूमि, उसका ऋषि चला गया भूमि। एक किया हुआ परिवार के साथ बेचारी सुमी पता नहीं कैसा ससुराल मिला है। नई दुल्हन को अंतिम संस्कार में आने देंगे या नहीं, पता नहीं कैसे लोग होंगे उसके ससुराल वाले। वहाँ खुशियाँ छाई होगी, ये मातम का साया पड़ने देंगे या नहीं, बहुत चिंता हो रही है। अपनी सुमी सारे रस्म और रिवाज छोड़ के यहाँ आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? ये जो यहाँ पर है ना, उसमें हमारी सुमी की जान बसती है। अपने भाई को आखिरी बार देखने के लिए वो हर रिवाज, हर दीवार तोड़ कर आएगी। अपने ऋषि को आखिरी बार देखने आएगी। मेरी सुमी जरूर आएगी। ऋषि, सुमन जी, भरोसा रखिए, ऋषि को कुछ नहीं होगा और बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। और ये मुंह दिखाई की रस्म पूरी होते ही ना मैं खुद आपको वहां पे लेके जाऊंगा। आ गई मित्तल परिवार की नई बहू। देवरानी जी आई है, मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। ये है बेबी बुआ, पापा जी की छोटी बहन। नमस्ते बेटा, खुश रहो। वाह चंदू भैया, आप तो चांद ही जमीन पर ले आए। भैया चेहरा तो बहुत तेज दिख रहा है। भाई दाद देनी पड़ेगी देविका की। अपनी बहन को छोड़कर उसकी सौतन की मुंह दिखाई कर आ रही है। भैया आपकी तो किस्मत ही चमक गई, 2 कमाल की बहुओं के साथ। बेबी चुप करो, चुप करो, टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। भैया मैं कहाँ कुछ बोली। चलो चलो बैठते हैं।